हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देता हूं। बाकी हम जब आगे करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है चैनल को सब्सक्राइब करने की। ओके, तो आज हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल कट ऑफ को लेकर। आंसर की आपकी आ चुकी है। ओके, आंसर की जैसा मैंने बता दिया था, इस बार मैंने कहा था कि 22 से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी और कल ही लिंक जनरेट हो गया था। जैसे ही जनरेट हुआ मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था, कल इवनिंग तक आपकी जो है ये आंसर की आ जाएगी। और आज इवनिंग में आपकी आंसर की आ चुकी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए हुए हैं, टेलीग्राम पर भी पर्सनल मैसेज भी आए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में भी आए हुए हैं किसका क्या क्या स्कोर रहा है। तो देखिए, उस स्कोर के बेस पर जो मेरे पास अभी तक कमेंट्स आए हैं, जो मेरे पास बाकी जो अदर अभी तक का जितना भी डाटा है, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे। वो तो हमने पहले भी चेक भी कर रखा है, लेकिन अब थोड़ा सा और श्योरिटी हो गई है, क्योंकि उन शिफ्ट में जिसने भी अटैम्प्ट किया था, ठीक है, उन सबका पता चल चुका है कितने उनके करेक्ट रहे हैं, किसके नेगेटिव गए हैं। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका क्या स्कोर रहेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। आपको जस्ट क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में आपका जो स्कोर है, अब जो रॉ स्कोर है, किस डे में था, किस शिफ्ट में था, ओके, वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। आंसर की आने के बाद का बताना है आपको। मैं आपको पहले बता रहा हूँ किस शिफ्ट में है, किस डेट को, और साथ में आपकी कैटेगरी, ताकि मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी तक अटके हुए हैं दोनों साइड पर, क्या रहेगा क्या नहीं, तो उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो रेडी हो सभी। सबसे पहले तो अब बात करते हैं सबसे पहले आंसर की आने के बाद क्या डिफरेंस आया है और नॉर्मलाइजेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आंसर की आने के बाद कितने अंक जो है कम हुए हैं स्टूडेंट्स के, और साथ में जो कट ऑफ है उस पर भी देखिए, उस पर किस किस फैक्टर का इफेक्ट पड़ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, वीडियो के शुरू में मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी देख लीजिए। 2018 में 137.07, 2019 में 147.78, 2020 में 132, 2021 में 130, ये कट ऑफ है कब की, 2018, 19, 20, 21। ओबीसी के लिए 131, 135 2019 में, 20 में 119 और 21 में 117.87। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के आप देख सकते हैं 135, 109, 109.64। ठीक है, ये सब जो रही है अभी तक की कट ऑफ रही है। जबकि इनके अंदर अगर वैकेंसी की बात करें तो लास्ट 2021 की मैं आपको बता दूं 7686 ऐसी कुछ वैकेंसी थी। ठीक है, और बुलाया गया था लगभग 15 गुना को, तो 15 से 105, लगभग 1,05,000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लास्ट में जब हम काम करेंगे कंप्लीट, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रह सकते हैं, तब ये डाटा काम आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस देख लीजिए एक बार। ठीक है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अब मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने उठाया और आपको एक कट ऑफ बता दिया अपनी तरफ से, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं। मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, यस, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका कितना स्कोर इंक्रीज होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कितना स्कोर इंक्रीज होगा, किस शिफ्ट में कितना स्कोर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपीयर्ड कैंडिडेट्स जो इस बार हुए हैं, पहले क्या था लास्ट टाइम, जो परसेंटेज थी 37.37 थी 2021 में, 20 में थी 32.7%। वैकेंसीज साथ में देख लीजिए कितनी है, यहाँ आपके सामने लिखी हुई है 7686 वैकेंसीज। ओके, 2020 में 7035 और 2019 में 8539। लेकिन इस बार जहाँ पर आंकड़ा है कैंडिडेट अपीयर्ड का 16,46% है, उसके साथ ही इस बार वैकेंसीज कितनी है, 30,000। ओके, ये सेकंड डिटेल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 30,000 है, लेकिन 34,000 तक इजीली हो सकती है, वैकेंसीज इंक्रीज होगी। आपको जैसे ही आरटीआई के रिप्लाई आते हैं मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, बहुत सारे साथी ऐसे जो आरटीआई लगाते रहते हैं और साथ में आपको डिटेल पता चलती रहती है। तो अभी तक 20,800 ऑफिशियल है, उसके बाद 10,000 और है जो वैकेंसी बढ़ने की पूरी जानकारी है पीए और एसए की, वो आप देख भी चुके हो, पहले ही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें तो हर बार पहले बुलाया जाता, तो देखिए अगर हम बात करें तो पहले हर बार 15 गुना को, 16 गुना को इतना बुलाया जाता था, इतने टाइम्स कैंडिडेट्स को। और इस बार जो वैकेंसीज है वो है आपकी 30,000। तो 30,000 के अकॉर्डिंग आपके 15 गुना स्टूडेंट्स को जो बुलाया जाएगा, अगर 15 गुना स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं
तो देखिए 30,000 और 15 गुना स्टूडेंट कितने हो गए, 4.5 लाख। तो लगभग 4.5 से 5 लाख स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जो एक मोटे तौर पर हिसाब लगाया जा रहा है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ अब तक कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है हर बार। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। एटलीस्ट 10 टाइम्स कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टीयर 2 एग्जाम्स। CGL में अप्रोक्सीमेट 15 टाइम्स को बुलाया जाता है DV के लिए। जनरल CHS में 9 टाइम्स कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर टीयर 2। MTS में 10 टाइम्स द कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर टीयर 2। ओके, SSC सिलेक्शन पोस्ट में 10 टाइम्स को। तो CGL में नॉर्मली ये रहता है, जो अब तक का हमने आइडिया देखा है वो कितने गुना होता है, 15 गुना का रहता है हर बार। और देखिए जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है उसके सारे पॉइंट क्या होते हैं, टोटल वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स, 1 वैकेंसी कॉम्पिटिशन, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एग्जाम लेवल, इन सब पर डिपेंड करती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ, 1 बाय 1 आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अब देखिए अगर आपको डाटा ध्यान है तो मैंने आपको बताया था कि किस शिफ्ट को अगर हम हार्डनेस लेवल पर रख दें तो कौन सी शिफ्ट आ रही है, ठीक है, कौन से नंबर पर। तो आपको यहाँ से अगर ध्यान है, अगर आपको ये ध्यान है तो ये रखा गया है कि सबसे जो शिफ्ट है आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट को नंबर 1 पर रखा गया है। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगा। नंबर 1 पर सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो है उसको दिया गया है नंबर 1। ओके, तो यहाँ से आप पोजीशन चेक कर सकते हैं कौन सी शिफ्ट किस नंबर पर है। जिस पर 40 टोटल शिफ्ट थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आप देख लेना। जैसे यहाँ पर है 1 दिसंबर की शिफ्ट 4 36 रैंक पर है, मतलब ये हार्डेस्ट 1 में से है, ठीक है। तो हार्डेस्ट 1 में से यहाँ आप अपनी शिफ्ट चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारी शिफ्टें आपको दिखा रखी है। 1 दिसंबर की जो भी शिफ्ट है उसको यहाँ पर रैंक दी गई है। 2 दिसंबर की जितनी भी है आप देख सकते हैं। शिफ्ट 1 इसके सामने लिखा हुआ है 33 पर आई है, शिफ्ट 2 15 पर आई है। ये चीज़ें आप लोग देख लेना, मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था इन सब के बारे में। ओके, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जब आपकी आंसर की आई है तो कितना स्कोर कम हुआ है। यस, सभी साथियों का स्कोर बहुत कम हुआ है पहले से, क्योंकि आंसर की से पहले कुछ होता है, आंसर की के बाद कुछ होता है, ये आप देख चुके हो। और ये देखिए 3 दिसंबर की ये रही 39 पर शिफ्ट 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5th की शिफ्ट 1 जो है वो भी काफ़ी टफ थी। ये कंपटीशन कुछ ही शिफ्टों में है, जैसे शिफ्ट 4 है 3 दिसंबर की, 5th की शिफ्ट 1 है, 8th की शिफ्ट 1 है। इनके अंदर कंपटीशन है हार्डेस्ट शिफ्ट का, तो इनमें मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज होंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट अगर आप लोग अपना जानना चाहते हैं कि आपके कितना स्कोर बढ़ेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपना रो स्कोर बताकर। तो रो स्कोर बताना आपको विद शिफ्ट, ऐसा नहीं है सिर्फ नॉर्मल रो स्कोर ही बताएं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि 6 दिसंबर को ये रहा, ये आपकी शिफ्ट रही, ईजीएस्ट शिफ्ट में आती है। ये जो 6 की 1 है ईजीएस्ट 1 में आ जाती है। 7th की जो शिफ्ट 4 है वो भी ईजीएस्ट 1 में आती है। मैं आपको कई जगह का जो डाटा है वो सारा का सारा एक साथ दिखा रहा हूँ, और मैंने पहले भी एक बार आपको बताया भी था इस बारे में। अब मैं बात करूँगा 8th की। देखिए ये जो आपको शिफ्ट दिखाई दे रही है शिफ्ट 1, ये भी हार्डेस्ट 1 शिफ्ट में मानी जाती है, ठीक है। तो 3 से 4 शिफ्ट है जिनको हार्डेस्ट माना गया है। 8th की ये 1 है, और अब देख सकते हैं इसके बाद सबसे ईजी जो है 8th की 4th शिफ्ट है, और 9th की 1st 2nd, ये आप देख सकते हैं ईजी 1 में ही रह जाएंगी ये। 12th की शिफ्ट 1 ये रही, और 13th की जो है लास्ट शिफ्ट, मतलब 13 की शिफ्ट 4 में जिसका था 38 पर, मतलब ये भी हार्डेस्ट शिफ्ट में से एक है। तो आप यहाँ पर 1 बाय 1 सारी अपनी शिफ्ट चेक कर सकते हैं किस शिफ्ट में आता है। अब उसके बाद तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी शिफ्ट का हार्डनेस लेवल, तो हार्डनेस लेवल 1 पर देखिए यहाँ पर है 8 दिसंबर शिफ्ट 1, 2nd पर है 1 दिसंबर शिफ्ट 4, 3rd पर है 2 दिसंबर शिफ्ट 1, ओके, 3rd दिसंबर शिफ्ट 1 4th पर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वही जो सेम है वही आगे पीछे चलती रहेंगी शिफ्ट। ओके, हार्डनेस लेवल पर 1 2 3 4 पर ऐसे आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है, तो इन्हीं का मैक्सिमम स्कोर होगा। और आप यहाँ ये नीचे तक देख सकते हैं, लास्ट जो है आपकी 20th रैंक पर आई है 1 दिसंबर शिफ्ट 3, ओके, 15th पर आई है 5 दिसंबर शिफ्ट 3 14 पर, और 3 दिसंबर शिफ्ट 2 ये है 12 पर, 9 दिसंबर शिफ्ट 3 11th नंबर पर। हार्डनेस लेवल में ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई। चैनल को जरूर लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब उसके बाद बात करें, अगर हार्डनेस लेवल में बात करें तो 21 पर आ जाती है आपकी 12th दिसंबर शिफ्ट 1, 13th दिसंबर शिफ्ट 1 22 पर, 13th दिसंबर शिफ्ट 2 पर 23, 1 दिसंबर शिफ्ट 1 पर 24। तो इस ढंग से। और मैं आपको बता दूं कि जो इनके अंदर डाटा यूज किया जा रहा है वो बहुत सारे एजुकेटर्स का बहुत ही
मतलब कि आप ये लगा लीजिए जो मैंने ये डाटा यूज किया है साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही डाटा है, ठीक है, शुभम सर का भी है, बाकी टीचर्स का भी है, काफ़ी एजुकेटर्स का जो है मैंने डाटा भी यूज किया और उसमें साथ में अपने तरफ से भी जो एक्सपेक्टेड है सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ किसी एक ही एजुकेटर का, नहीं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, उनका भी डाटा जो एनालिसिस करते हैं उनका भी डाटा इसमें यूज किया गया। जो मेरे पास अभी तक जितने कमेंट आए हैं, जितने भी मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आए हैं, साथ में जो भी पर्सनल मेरे स्टूडेंट जिसके भी मैसेज आए, मैंने उनका भी डाटा ऐड किया है, उन सब के बेस पर मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए मैं भाई कभी भी इस बात से ये नहीं मानता कि अगर आप कहीं से भी कुछ भी यूज कर रहे हो तो आपको उनका नाम हमेशा मेंशन करनी चाहिए। जो भी हमारे रिस्पेक्टेड जो सर होते हैं, सभी का कोई भी टीचर है, ठीक है, उनका भाई साथ में नाम अगर आप मेंशन करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए कहीं से कुछ भी यूज कर रहे हैं वो नाम जरूर बताना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 7 दिसंबर शिफ्ट 1:30 और सेकंड दिसंबर शिफ्ट 3, ये सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट मानी गई है। तो देखिए यही शिफ्ट घूम फिर कर आपको देखने को मिलेंगी हर एक जगह पर, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर कितना होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं आपको स्कोर बता देता हूँ। तो ये लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1। अगर आप 1 दिसंबर शिफ्ट 1 में हैं तो आपके 4.16 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ओके, यस। और 1 दिसंबर शिफ्ट 2 1.44, 1 दिसंबर शिफ्ट 3 4.63, 1 दिसंबर शिफ्ट 4 10.47। और ये कैसे हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो एक एवरेज स्कोर आ रहा है, ठीक है, एवरेज स्कोर आ रहा है सभी का, उस स्कोर पर है ये, ठीक है। तो उसके बेस पर मैं आपको वो एवरेज स्कोर जो है वो भी मेरे पास है ऑलमोस्ट सभी का, सभी शिफ्ट वाइज। तो उसी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर बता सकते हैं, साथ में आप ये बताएं मुझे कौन सी शिफ्ट है आपकी, ओके, किस डेट को है, और साथ में अगर आपको डाउट है कि आपकी कैटेगरी के अंदर वो क्लियर हो सकता है नहीं, तो आप कैटेगरी भी साथ में मुझे बता सकते हैं। और जहाँ तक हो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि साथ में ही रिप्लाई कर दूँ, या मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा कि आपके कितना स्कोर आपका इंक्रीज हो रहा है। आपको करना क्या, आपका जो डाटा है, आपका जो स्कोर है, मार्क्स है, वो आपको बताने हैं मुझे शिफ्ट वाइज, और वो मेरे लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब मैं आपको स्कोर, अगर मान लीजिए कोई भी चेंजेज आता है उस सारे डाटा की वजह से, वो भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और साथ में भाई आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मंकित72, ओके, मंकित72 टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है मंकित72 के नाम से, और जो दूसरा स्पेशली डिफेंस का चैनल है वो है मंकित72 2.0, ओके। तो अब बात करते हैं 1 दिसंबर की शिफ्ट 4 तक हम आ चुके थे। उसके बाद बात करते हैं सेकंड दिसंबर शिफ्ट 1 8.69, सेकंड दिसंबर शिफ्ट 2 5.45, सेकंड दिसंबर शिफ्ट 3 0.00 मार्क्स यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, ओके। सेकंड दिसंबर शिफ्ट 4 3.42, थर्ड दिसंबर शिफ्ट 1 8.51, थर्ड दिसंबर शिफ्ट 2 6.14, और थर्ड दिसंबर शिफ्ट 3 जो आपका हो रहा है 6.94, थर्ड शिफ्ट 4 6.87, फिफ्थ दिसंबर शिफ्ट 1 7.30, फिफ्थ दिसंबर शिफ्ट 2 3.60, फिफ्थ दिसंबर शिफ्ट 3 5.99, फिफ्थ दिसंबर शिफ्ट 4 2.77। ये मैं आपको 1 बाय 1 सारे बता रहा हूँ। फिफ्थ दिसंबर शिफ्ट 4 2.77, सिक्स दिसंबर शिफ्ट 1 3.04, और सिक्स दिसंबर शिफ्ट 2 8.37, सिक्स दिसंबर शिफ्ट 3 3.63, एंड सिक्स दिसंबर शिफ्ट 4 0. ये आपका हो रहा है 0.17, ओके। उसके बाद बात करें हम 7 दिसंबर की शिफ्ट 1 की 3.85, शिफ्ट 2 4.05, 7 दिसंबर शिफ्ट 3 6.14, 7 दिसंबर शिफ्ट 4 4.67, 8 दिसंबर को यहाँ पर सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट माना गया है 12.29, यहाँ पर स्कोर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 दिसंबर शिफ्ट 2 तो 4.73, 8 दिसंबर शिफ्ट 3 4.96, 8 दिसंबर शिफ्ट 4 0.80, 9 दिसंबर शिफ्ट 1 5.73, ओके। और 9 दिसंबर शिफ्ट 2 4.15, 9 दिसंबर शिफ्ट 3 6.66, 9 दिसंबर शिफ्ट 4 3.89। इसके साथ ही तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं 9 दिसंबर शिफ्ट 4, ओके, 3.89, 11 दिसंबर शिफ्ट 1 4.49, और 11 शिफ्ट 2 4.10, 11 दिसंबर शिफ्ट 3 6.81, एंड शिफ्ट 4 0.23। उसके बाद
उसके बाद अगर हम बात करें तो 12 को शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 में 4.29, शिफ्ट 12 को नहीं 13 को शिफ्ट 1 में 4.29, सेकंड में 4.19, थर्ड में 4.06 एंड फोर्थ में 6.81। तो ये अभी तक आपका जो मैक्स जो स्कोर है वो चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम एक और बात करते हैं, एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। और सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका स्कोर आया है वो आंसर की आने के बाद लगभग सभी शिफ्ट में जो मेरे पास थी, लगभग सभी शिफ्ट में 18 से 20 की अगर हम एवरेज मानकर चलें तो इतना कम हुआ है, 18 से 20। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की वजह से ये एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, 18 से 20 सभी शिफ्ट में डिक्रीज हुआ है। ओके, ये डिक्रीज होने की वजह से अब जो आपकी कट ऑफ है, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अगर 4.5 लाख बच्चों का हम डाटा उठाते हैं, 4.5 लाख बच्चों को, तो लगभग यूआर की मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो जा रही है 116 पर। ओके, इससे कम रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, सो डोंट वरी। इससे कम रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 2 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि अभी सीजीएल के तो 110। ओके, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये बात ध्यान रखना, सभी साथियों के लिए बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। एससी कैटेगरी के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका स्कोर आ रहा है 90 और एसटी के लिए 88, ये स्कोर है भाई जो मेरी तरफ से एसएससी सीजीएल 2022 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे कम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे 5 मार्क्स कम हो सकते हैं, 5 to 6 मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं जा सकता, ये चीज़ कंफर्म है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बता दी। अब जिसको भी अपना स्कोर जानना है, आपको क्या करना है, आपके एग्ज़ाम डेट, शिफ्ट, ओके, रो स्कोर जो आपका बन रहा है वो, साथ में आपकी कैटेगरी, ये 4 चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। ठीक है, ये अभी तक का जो है मैंने, देखिए इस बार सबसे पहले मैं आपको सारा जो एनालिसिस करवा रहा हूँ। बहुत बार ये होता था, ये बोला जाता था कि सभी यहाँ से डाटा आ रहा है वहाँ से, लेकिन मैंने इस बार सीधा सा आपको सबसे पहले मैं आपको ये एनालिसिस करवा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक में शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी का जो है और स्कोर अगर कोई भी चेंज होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी आपके ऊपर, आप जो कमेंट्स करोगे मैं उनके रिप्लाई साथ में ज़रूर करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ रहे, मेंस की तैयारी कीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद।